हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? तो आज की जो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएससी के द्वारा जो एचसीएस की जो दोबारा से रिक्रूटमेंट निकाली गई है। एक रिक्रूटमेंट अभी फिल की थी, उसके बाद एचपीएससी ने एकदम से गिफ्ट देते हुए एक और रिक्रूटमेंट हमारे लिए निकाली है। तो ये सभी एस्पिरेंट जो अब की बार शायद कह लीजिए कि अपना गेम चूक गए थे, उनके लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और जो दूसरे जो एस्पिरेंट हैं जो इसके लिए तैयारी कर रहे थे, जिनको मौका नहीं मिला था, क्योंकि जो लास्ट वैकेंसी है ये काफी लंबी चली ड्यू टू कोरोना, और एक बार एग्जाम कैंसिल इनका बीच में हुआ था, कुछ एसपीएससी का उसमें वो हो गया था। तो ये नई वैकेंसी आई है, इसमें टोटल 95 पोस्ट हैं। इनमें कौन एग्जाम दे सकता है, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, वो सारी हम बात करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट इसमें आई हैं वो हम सारी इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है और स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपके पास इतना पेशेंस नहीं है कि आप एचसीएस की तैयारी करेंगे। तो प्लीज स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, मजा आने वाला है। तो इसमें जो हमारी जो पोस्ट आई है, सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट डेट हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। इम्पोर्टेंट डेट क्या है इनमें? सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी आई है वो आज अनाउंस हुई है 9/2/2023 को ये वैकेंसी। लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने के लिए वो 16/2/2023 है, यानी 16 फरवरी से आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि आप 16 से लेकर 18 के बीच में ही अपना अप्लाई करके अपना पूरा 100% फोकस देके तैयारी करना शुरू कर दे। तैयारी तो आज रात से ही शुरू करना शुरू कर दे। और अच्छी बात यह है कि जो इस तरह के, चाहे वो यूपीएससी की पोस्ट हो या एचसीएस की पोस्ट हो, उन लोगों वो जो लोग हैं वो पहले से ही तैयारी में रहते हैं। इस बात का अच्छा है, वो तैयारी पहले कर रहे हैं। इसका जो लास्ट डेट है, उसका जो डेट है वो 12/3/2023 यानी 12 मार्च 2023 तक कर सकते हैं। और एक ऐसा भी नहीं है कि जो लोग पुराने पहले से तैयारी नहीं कर रहे वही तैयारी कर सकते हैं, नए लोग भी इसमें तैयारी कर सकते हैं। नए लोग नई एनर्जी के साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि हर बार ये कहा जाता है कि जो पिछली बार के ग्रेजुएट हैं उनसे अब की बार के ग्रेजुएट नए जोश में और मोर इंटेलिजेंट होते हैं। ये एचपीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, ये बात है कि ई जो ई एडमिट कार्ड जो एचपीएससी आपको जो 2 एग्जाम होंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू से पहले 2 एग्जाम होते हैं, प्रीलिम एग्जाम और मेंस एग्जाम। उसके लिए आपको ई एडमिट कार्ड इशू किया जाता है। वो किस लिए इशू किया जाता है कि आप जो भी अपने रिस्क पे जो भी अप्लाई करते हैं, कि आपका कोई डॉक्यूमेंट शॉर्ट है, कुछ भी है, तो लास्ट में आपको ही जिम्मेवार होना है। वो प्रोविजनल ई कार्ड होता है, उसका कोई आप दावा नहीं कर सकते कि देखिए मेरे को रोल नंबर मिला है और मुझे अब अनएलिजिबल किया जा रहा है। उसका कोई दावा नहीं होता। अगर सबसे पहले आप क्या करिए कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट को जमा कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए, और उसके बाद ही आप इसके लिए अपना आगे बढ़िए। क्योंकि अब की बार हमारे एक साथी के साथ ऐसा हुआ है कि उनका इंटरव्यू लिस्ट, उन्होंने इंटरव्यू दिया लेकिन वो शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए, जो बाद में सबका क्राइटेरिया वो शॉर्ट किया गया था, क्योंकि उनका कुछ डिग्री का इशू था। तो उनके साथ देखो, जो आखिरी स्टेप पे उन्होंने अपना जंग, उनको ये कह लीजिए कि जंग हार गए वो। लेकिन अच्छे मार्क्स से उन्होंने प्रीलिम और मेंस क्वालिफाई किया था, लेकिन बाद में इंटरव्यू भी दिया, लेकिन बाद में डॉक्यूमेंट के कारण उनको बाहर होना पड़ा। आपको भी अगर कोई आपका ऐसा कोई इशू है तो पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, ठीक है। ये कह लीजिए द कमीशन टेक अप वेरिफिकेशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स, एंड जो कंडीशन है, रेफरेंस नंबर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ओनली आफ्टर कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड मेंस रिटन एग्जाम, है ना, इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। मतलब सबसे लास्ट में ये डॉक्यूमेंट चेक करते हैं। यहाँ पर ये बात देख लीजिए, मैं इसको इसलिए क्योंकि मेरा ये रियल एक्सपीरियंस है तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अप्लाई जो करनी है वो यहाँ पर करना है, ठीक है। उसके भी जो लास्ट में डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे उसी दिन आपका एलिजिबिलिटी चेक होगी, उसके बाद से पहले नहीं होती, ठीक है। वो टाइम इतना ऐसा होता है कि मान लिया आप उसके एक दिन के बाद लिस्ट लग जाती है, कई बार तो सेम डे भी लिस्ट लग जाती है, तो फिर आप क्या करोगे? तो प्लीज पहले से ही अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार करिएगा, ठीक है। कैंडिडेट ऑनलाइन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ये वेबसाइट है, 16 तारीख को जाके अप्लाई कर सकते हैं मॉर्निंग में ना। और लास्ट डेट है वो 12/3/2023 11:55 तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए हेल्प नंबर ये दिए गए हैं, इनके ऊपर आपको अगर कोई इशू आता है तो आप क्या कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और एक ये ईमेल भी दिया गया है, इस पे भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसके बाद अब की बार जो पोस्ट टोटल निकाली गई है वो मैंने बताया कि 95 पोस्ट आई है एग्जीक्यूटिव ब्रांच और अदर अलाइड सर्विस में, है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये टोटल जो पोस्ट आई है वो इस तरह से आई है, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूटिव में 10 पोस्ट हैं जो प्रॉपर एक्सेस जिसको बोलते हैं, डीएसपी की 6 पोस्ट हैं, और उसके बाद ईटीओ, ये अलग अलग पोस्ट है। आप नोटिफिकेशन, मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा टेलीग्राम का, वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, या आप एचपीएससी की वेबसाइट से जाके ये क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसमें सर्वाधिक जो पोस्ट आई है वो नायब तहसीलदार की आई है ना, सर्वाधिक पोस्ट 35 पोस्ट नायब तहसीलदार की इसमें आई है, ठीक है। ये इनका जो ईटीओ डीएसपी ये जो वहां पर ली गई है, तो उनका ये एब्रीवेशन जो है वो उनका मतलब ये होता है कि डीएसपी का मतलब है डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, ये ईटीओ तो डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर, ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो इनका इस तरह से जो पोस्ट का वो किया गया है, जनरल कैटेगरी है, शेड्यूल है, बैकवर्ड क्लास बी है, ए है, ठीक है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, एक्स सर्विसमैन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ठीक है। और ये जो इसमें द पोस्ट रिजर्व फॉर द पीडब्ल्यू बीडी है ना, जो कैटेगरी की जो पोस्ट है, ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो हैं उनके ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए एक पोस्ट है, और जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग ये सारी उसकी भी, उसके लिए 3 पोस्ट हैं। ये आप देख लीजिएगा इसमें आप किस उसमें जाते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी बात दी गई है इसमें, जो प्रीलिम एग्जाम होगा, देखिए प्रीलिमिनरी जो हमारा एग्जाम होगा, प्रीलिम एग्जाम होगा, वो मई 2023 में आपके पास 2 मंथ रहते हैं। कितने महीने रहते हैं आपके पास? 2 मंथ हैं ओनली। और इसका मेन रिटर्न जो एग्जाम होगा वो कब होगा? जुलाई और अगस्त में। उसके बाद तो मई में ये एग्जाम होता है, जून आपके पास एक ही महीना है, तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है ना, तो ये ध्यान रखिए। और तीसरा जो स्टेप है वो होगा आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा, ठीक है। जो एग्जामिनेशन है जो आपका जो, ये देख लीजिए इसमें एग्जामिनेशन इस तरह से होगा। प्रीलिम जो एग्जाम होगा वो 200 मार्क्स का होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टी चॉइस क्वेश्चन का एग्जाम होगा, जिसमें 2 पेपर होंगे, जनरल स्टडी 100 मार्क्स और सिविल सर्विस एप्टीट्यूड यानी सी सेट जो होता है हमारा, सी सेट जिसको हम बोलते हैं, वो हमारा कितना होगा? 100 मार्क्स का होगा। लेकिन जो सी सेट होगा वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। और हर जो टाइम है इसमें 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, और इसमें जो सभी क्वेश्चन होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश में आपको ये पेपर मिलेगा, ठीक है। वो आपका जो सी सेट है, यानी सी सेट है, वो उसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना, उसकी मेरिट नहीं लगेगी। जब आप अगले मेंस के लिए क्वालिफाइंग में, उसका वो केवल क्वालिफाई है, आपको 33% लेना है, आपको 34 की भी तैयारी उसमें नहीं करनी है। तो आप अच्छे से तैयारी 34, ये कह सकते हैं आप अपनी तैयारी ऐसा कर सकते हैं कि आपका बस मतलब इसमें 50% आ जाए, है ना। उसके बाद आप जनरल स्टडी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इस तरह से तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि 33 ले लो या इसमें 93 ले लो, उससे कोई आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये केवल आपको 33% के बाद इसकी मेरिट में आपका कोई इसका महत्व नहीं है, ठीक है। जो आपका महत्व है वो किस पे है? वो जनरल स्टडी वाला जो पेपर है उसके हिसाब से ही आपको आगे भेजा जाएगा, ठीक है। The preliminary examination only for short listing category wise candidate on the basis of obtained mark in the, इसमें जनरल स्टडी जो पेपर होगा, पेपर 1 होगा उसमें, ठीक है। और जिसने वहां भी 33% लिए हैं, यहाँ 90 ले लो और वहां 33 ना ले, उसका भी कोई फायदा नहीं है। और वहां 90 ले लो, यहाँ 33, तो उसका मेरिट इसके आधार पर बनेगी, ठीक है। और आपको कितना, इसके हिसाब से आपको जो प्रीलिम एग्जाम होगा उसके 12 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 12 लोगों को टोटली, यानी ये कह लीजिए कि 1200 लोग अब की बार इंटरव्यू देंगे, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रूल आप पढ़ते, इसके लिए जो मेंस जो एग्जाम होगा उसमें 4 पेपर होंगे, वो टोटल 600 नंबर के पेपर होंगे। इसमें इंग्लिश का एक इंग्लिश का जो पेपर होगा इंक्लूडिंग इंग्लिश ऐसे, वो 100 मार्क्स का होगा। हिंदी का एक जो पेपर होगा
वो देवनागरी स्क्रिप्ट के ऊपर आपको एक और यहाँ भी प्रस्ताव यहाँ पर लिखना पड़ेगा, वो भी 100 मार्क्स का होगा। तो ये 200 के ये होंगे। और जनरल स्टडी यहाँ पर 200 नंबर का होगा। और जो आपका एक सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चूज करना है, जो यहाँ पर नीचे 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं, उनमें से एक आपको कोई सब्जेक्ट जो भी आपका, जिसमें आपकी ज्यादा दिली इच्छा हो। सब्जेक्ट तो आपको सारे ही पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि जनरल स्टडी में सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर कर लिए जाते हैं। पॉलिटी भी आ जाता है, इकोनॉमी भी आ जाता है, सारे ही इसमें आ जाते हैं, ज्योग्राफी भी आ जाता है। लेकिन आपका कोई एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट से आप मास्टर हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपको वन ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको यहाँ से चूज करना है, वो भी 200 मार्क्स का होगा। ये जो सेकंड जो मेंस एग्जाम है, वो पूरा पूरा रिटन एग्जाम होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव होगा, है ना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ये पूरा आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट की लिस्ट है, इसमें से कोई भी आप चूज कर लीजिएगा, है ना। जैसे मेरा होता तो मैं, अगर मैं इस एग्जाम को करता तो मैं हिस्ट्री को चुनता। ठीक है, ये ऑप्शनल 29 सब्जेक्ट है, उनसे ले सकते हैं। और इसमें क्या खास बात है, इसका जो सब्जेक्ट कोड है इसके सामने दिया गया है, ये सब्जेक्ट कोड आपको फिल करना होगा। ठीक है, और आपको जो हिंदी के लिए, आपको इंग्लिश के लिए आपको 30 सब्जेक्ट कोड है, और हिंदी के लिए आपको 31 सब्जेक्ट कोड है, और जनरल स्टडी के लिए आपको 32 सब्जेक्ट कोड आपको फिल करना होगा, जो आपके पेपर में के लिए को फिल करेंगे आप, है ना। जहाँ इसमें 4 पेपर होंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया। और हिंदी इंग्लिश, इसका ये भी हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। जो जनरल स्टडी का पेपर है और जो आपका ऑप्शनल पेपर है, वो हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं आप, है ना, जो आपका पेपर है जनरल स्टडी और इंग्लिश का। लेकिन जनरल स्टडी और जो आपका ऑप्शनल पेपर है, वो आप हिंदी और इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन दो पेपर वो लैंग्वेज के हैं, वो तो लैंग्वेज में ही आएंगे, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपको एग्रीगेट 45% मार्क्स एग्रीगेट रिटन एग्जाम में लेने हैं। ठीक है, और 33% एग्रीगेट आपको जो आपके लैंग्वेज है उनमें लेने हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो 4 आपके जनरल स्टडी और इसमें क्या नाम लेते हैं, जनरल स्टडी और जो आपका ऑप्शनल है, उसमें आपको 45% लेने हैं, और कम से कम एग्रीगेट इससे ऊपर ही जाना है आपको। और ऐसा यूपीएससी की तरह नहीं है, यूपीएससी में इससे नीचे स्कोर आ जाता है। 33 आपको हिंदी और इंग्लिश में लेने हैं, वहां पर अगर आपका हाथ टाइट रहता है तो। ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन होगा, जो उसमें साथ में 75 नंबर है, वो किसके लगेंगे, आपका जो इंटरव्यू होगा उसके 75 नंबर, उसमें से जो भी आप प्राप्त करेंगे वो आपको लगेंगे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ, इसमें यही चीज आपको मेनली बताने वाली थी, है ना। आपको जो पर्सनैलिटी टेस्ट में कितने बुलाए जाएंगे, वहां पर 12 गुना बुलाए गए थे, यहाँ पर कितने, 3 गुना बुलाए जाएंगे, यानी एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को बुलाया जाएगा। ठीक है, 215 पोस्ट कह लीजिए। अब यहाँ पर कितनी पोस्ट, तीन, इनके 3 गुना बुलाएंगे तो कितना हो गया, 70, 210 और 15, 225 लोगों को, 225 लोगों का अब की बार इंटरव्यू होगा। ये मान लीजिए 225-30 कैंडिडेट, कई बार एक पोस्ट पे 2 भी हो जाते, एक मार्क्स बिल्कुल एक ही जैसे नंबर 2 लोगों के भी हो सकते हैं, वो उसमें आगे पीछे हो जाता है। लगभग 220, 225 से 235 लोग अब की बार इंटरव्यू देंगे। ठीक है, ये इसमें मेनली आपका था। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको आपका जो एलिजिबिलिटी है वो ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, उसके आगे पढ़े लिखे की कोई वो नहीं है। ठीक है, और एलिजिबिलिटी में क्या है, आपको इंडिया का निवासी होना चाहिए, नेपाल का भी भर सकता है, भूटान का भी हो सकता है, तिब्बतियन भी हो सकते हैं, तो ये वो आपके, वो सिंपली समझते ही है। एज लिमिट क्या है, एज लिमिट जो डीएसपी की पोस्ट है उसमें आप 18 से 27 आपकी एज होनी चाहिए, जो डीएसपी की पोस्ट है। और उसके बाद जो दूसरी पोस्ट है अलाइड, जो दूसरी पोस्ट है डीएसपी से, उसमें 18 से 42 आपकी एज हो सकती है। उसके बाद रिलैक्सेशन आपको 5 ईयर है, जो भी अगर आप कैटेगरी के वाइज है आपकी जो। ठीक है, बिफोर 1/1/2023 से जो आपकी डेट है, उसके अनुसार आपकी डेट को काउंट किया जाएगा, 1/1/2023 के अनुसार आपकी डेट काउंट होगी, जो एज है। ठीक है, इसमें और जो हमें पढ़ने वाली ये अलग अलग रिलैक्सेशन आपको दिए गए हैं। ठीक है, ये जो डीएसपी के लिए फिजिकल हाइट आपकी 5'7" होनी चाहिए,
और चेस्ट आपकी ये होनी चाहिए, है ना, चेस्ट विद फलावे के साथ इतनी होनी चाहिए, फीमेल के लिए ये है, और यहाँ की ये कंडीशन नहीं है चेस्ट की, ठीक है। तो इसमें हम एज ऑफ, जो आपकी जो एज है वो किसके अनुसार होगी, जो आपकी जो मैट्रिक जो 10वीं की जो डीएमसी है उसके अनुसार आपकी एज काउंटिंग होगी, है ना। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपकी बैचलर डिग्री है। क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, आपकी बैचलर डिग्री आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, ठीक है। एप्लीकेशन फी है, जो जनरल कैटेगरी का मेल है और या जो कोई अदर स्टेट से है, वो उसके लिए आपको 1000 पे करना पड़ेगा, और फीमेल है या आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको 250 पे करना होगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई भी फी नहीं है, अप्लाई आपको इस पोस्ट एचपीएससी की जो वेबसाइट है इस पर जाके करना है, ठीक है। एक ही बार आपको अप्लाई करना है, 2 बार नहीं करना है। या आप बाकी सिंपल है, वही है ना। के लिए और फ्रेंड्स, जल्दी ही हमारी कोशिश है कि एग्जाम बैटल आपके लिए एक फ्रेश बैच हम सी सेट स्टार्टिंग में लेके आएंगे, उसके बाद मेंस के लिए भी, जैसे हिस्ट्री है हमारे पास, ज्योग्राफी है, और जो साथी ने अब की बार क्वालिफाई किया था उसकी हेल्प से हम और भी दूसरे बैच आपके लिए लेके आएंगे। तो आप ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, हमारे एफर्ट आपको अच्छे लगे, तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो, अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको रहता है तो इस वीडियो के नीचे वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू।